एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बजट कॉन्स्ट्रेंट पर बात करेंगे। बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है? कॉन्स्ट्रेंट हम रुकावट को कहते हैं किसी भी चीज़ को, यानी हमारा बजट हमारी जो यूटिलिटी है या हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, उस पर एक लिमिट लगा देता है। मेरे पास जितना पैसा है मैं उसी के हिसाब से तो चीज़ें खरीदूंगा। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि जो चाहूँ जितना ले लूँ, ठीक है। तो जो हमारी यूटिलिटी है वो हमारे बजट के हिसाब से चलती है, उसमें एक लिमिटेशंस आ जाते हैं। जितना बजट उतना ही खरीदारी। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी आदमी के आप देखिए एक लिमिट होती है कि वो कितना कमाता है, और फिर दूसरी लिमिट होती है कि वो उस कमाई को कहाँ कहाँ लगा रहा है। यानी मुझे अगर एक मोबाइल ख़रीदना है तो मैं सैलरीड हूँ, तो मैं अगर एकदम से एक महंगा मोबाइल लेना मैं फ़ौरन नहीं ले सकता। मुझे और भी ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे देखने होंगे, उसके हिसाब से मैं लूँगा। यानी एक लिमिटेशन से ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूँ जब चाहूँ वो ख़रीद सकता हूँ। और अगर आप उसको बहुत अमीर लेवल पे भी कह लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लेवल पर भी कह लिए, तो वहाँ कॉन्स्टेंट होते हैं। हर प्रोजेक्ट जो बड़े, अब मान लीजिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ में प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन वहाँ एक बजट कॉन्स्टेंट होता है। इस प्रोजेक्ट पर इतना बजट है, तो बजट कॉन्स्टेंट आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत अमीर है तो बस। और हम लोग वैसे भी इकोनॉमिक्स के अंदर रैशनल पर्सन की बात करते हैं। रैशनल पर्सन का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वो जितनी इनकम है तो वो उससे ज़्यादा खर्च करे या मस्त हो जाए, बस पैसा खर्च करना है। रैशनल पर्सन होता है जो अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करे कम से कम पैसे के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बजट कॉन्स्ट्रेंट है ये क्या कहता है कि आप जो हैं, जो आपकी चॉइसेस हैं उनको, जो बल्कि आप कहिए अल्टरनेटिव जो है आपके, उनके बीच में आपको चॉइस करना है कि ये ले लूं या ये ले लूं। अच्छा, एक तो होती है बजट कांस्टेंट और एक बजट सेट भी होता है। बजट सेट हम इन दोनों में देखेंगे, क्योंकि ये बजट सेट भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझने के लिए कि ये बजट कांस्टेंट से कैसे डिफरेंट होता है। तो पहले डिटेल में हम बजट कांस्टेंट की बात करेंगे और एंड में फिर मैं आपको बताऊंगा कि बजट सेट क्या होता है, जिससे आप अपने आप समझ जाएंगे कि डिफरेंसेस क्या है। बजट कांस्टेंट की अगर आप डेफिनेशन करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज गिवन करंट प्राइस एंड देयर बजट। सारे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा कमोडिटी के प्रोडक्ट के, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है गिवन प्राइसेस पर और दिए गए बजट में। जितना बजट उसका है उसके अंदर ही वो उन चीज़ों को खरीदेगा, उससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। ये एक लाइन होती है, बजट लाइन होती है, जो बताती है लाइन के, उस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब उस व्यक्ति के, उस पर्सन के, उस आदमी के बजट में आते हैं। एग्जाम्पल आप लीजिए कि कोई दो गुड्स हैं, टू गुड्स, और वो गुड्स क्या ले ली हमने? गुड्स हम कोई भी ले लें। एग्जाम्पल में हमने एप्पल्स और बनाना लिए हैं। एप्पल्स और बनाना, ये दो गुड हैं, यही मैं खरीद सकता हूं। अगर हम बजट ले लें तो मैं छोटी क्वांटिटीज को लेके चल रहा हूं ताकि आसानी रहे। बजट जो है वो आपका 2 रुपए है, ठीक है। एप्पल के जो प्राइस है वो 1 रुपया है और बनाना के जो प्राइस है वो 2 रुपया है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप इसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी बास्केट हो गई, मार्केट बास्केट कह लीजिए, बास्केट ऑफ मार्केट। इसके अंदर आप इसमें नीचे चॉइसें ले ली, आपकी चॉइस A, B और C, ठीक है। हम सारी चॉइस में या तो एप्पल खरीदेंगे या बनाना, या तो एप्पल खरीदेंगे या बनाना। अब हम ये कह के चल रहे हैं कि पहले साहब हम, अगर हमारी बजट कितना है 2, अब आप देख के चलिए कि साहब पहला हमारा चॉइस जो ए बन के आ रही है, हम मान के चलिए साहब कि हमने जो एप्पल है वो 2 खरीद लिए। 2 एप्पल आपने खरीद लिए। एप्पल कितने का था? 2 का और 1 का, सॉरी। और आपने कितने एप्पल खरीद लिए? 2। तो आपका पूरा बजट खत्म हो गया। तो आप बनाना कितना खरीदेंगे? 0, ठीक है। चॉइस बी आप ले लीजिए कि साहब मैं जो हूं वो सिर्फ बनाना खरीदना चाहता हूं। बनाना कितने का है? 2 का। तो आप बनाना खरीद लीजिए, एक ही खरीद पाएंगे, या तो इसको एक बनाना खरीदेंगे तो आप
एप्पल कितने खरीद सकते हैं? 0। आप नहीं खरीद पाएंगे एक भी, है ना? क्यों? क्योंकि आपका ये 2 रियाल का है, इंटू 2, ये 2 का बजट आ गया, ठीक है? और ये +0, ऐसे इसको ले लीजिए, इंटू 1 और इंटू 2, ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। बजट आपका पूरा 2 ही आ रहा है हर जगह पर, है ना? इसी तरह सी ले लीजिएगा आप। मैं कहूँ साहब मैं एक जो है मैं बनाना लूंगा, बनाना में एक ले लूंगा, या एप्पल, सॉरी एप्पल आप अगर एक ले लीजिए, वहां तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। एप्पल आपने अगर एक लिया तो आपके पास 1 रुपया बचा। 1 रुपये में कितने बनाना ले सकते हैं आप? 2 का 1 आ रहा है तो 1 में आधा आएगा। इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कीजिए, इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कीजिए, फिर ही आपका 2 ही आ जाएगा बजट, है ना? तो इस केस में अगर आप देखें तो आपका हर बार बजट में आ रहा है, या तो पहली चॉइस ये है कि आप सिर्फ एप्पल ले लें, दूसरी चॉइस ये है कि आप सिर्फ बनाना ले लें, और तीसरी चॉइस ये है कि आप आधा एप्पल लें, आधा बनाना लें और 1 एप्पल लें, ठीक है? अब इसी को अगर आप फिगर में प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया एप्पल और ये आपका आ गया बनाना। तो बनाना आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं अगर आप एप्पल 0 है? एप्पल अगर 0 है तो एप्पल अगर 0 है तो बनाना आप मैक्सिमम 1 खरीद सकते हैं, 1। और इसी तरह से अगर बनाना 0 है तो एप्पल आप कितने खरीद सकते हैं? 1, 2। तो जो एक्सट्रीम है उन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया ए, कि आप जो है वो 2 एप्पल आपने खरीदे हैं, 1 भी बनाना नहीं। या दूसरा आपका हो गया बी, कि आपने 1 बनाना खरीदा, एप्पल 1 भी नहीं, या आपने इन दोनों के बीच का ले लिया, ठीक है? उसमें क्या हो गया? हाफ बनाना और 1 एप्पल, यही है। यानी जो हमने यहां पर समझा था उसी को हमने यहां पर उतार लिया। अब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली यहां पर इसकी अगर बात करें तो जाहिर है ये कॉम्बिनेशन फीजिबल नहीं है। कोई भी आदमी आधा बनाना नहीं खरीद सकता, बनाना पूरा 1 ही खरीदना होगा, ठीक है? तो इसलिए ये वाला हटा दीजिए। इस केस में अगर फीजिबल है तो ए है या बी है। क्वांटिटी ज्यादा होंगी, अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होंगी तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है? लेकिन इसमें किसी भी पॉइंट को कंज्यूमर चूज कर सकता है क्योंकि वो इसकी बजट लाइन के अंदर आ रहे हैं। ये उसका बजट कॉन्स्ट्रेंट है। यानी इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो पॉसिबल है कि वो व्यक्ति वो सारी क्वांटिटीज को खरीद सकता है, क्योंकि जो इनके प्राइस का रेशो है और जो लिमिटेड इनकम है वो हमें कहती है कि आप बनाना से एप्पल या एप्पल से बनाना को ट्रेड ऑफ करें। यानी हर बार अगर आपको 1 बनाना बढ़ाना होगा तो आपको 2 एप्पल सेक्रीफाइस करने होंगे। अगर 1 एप्पल बढ़ाना होगा, 2 एप्पल बढ़ाइए तो 1 सेक्रीफाइस करेंगे, अगर 1 एप्पल बढ़ाएंगे तो आधा बनाना सेक्रीफाइस करेंगे। ये इसी तरीके से एक ट्रेड ऑफ चलता रहेगा, और यही ट्रेड ऑफ जो है इन दोनों का वो हर यूनिट पर सेम चलता है, जिससे आपको एक लीनियर कर्व या लीनियर कांस्टेंट स्लोप मिलता है आपका। इसी से इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। 2 मेन प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो आपका स्लोप है ये आपको क्या बताता है? ट्रेड ऑफ बिटवीन 2 गुड्स, ए और बी के बीच में ट्रेड ऑफ रहेगा। एक ये है, एक ये। इसको बढ़ाइए, इसको घटाइए, अगर इसको घटाइए तो ये बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, इसको घटाइए। ट्रेड ऑफ दोनों के बीच में रहेगा, जो कि ये बताता है कि दोनों के बीच की प्राइस में एक रेशियो है, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ दीज 2 गुड्स बताता है, ठीक है? दूसरी बात ये हो गई कि ये जो लीनियर कर्व है हमारा, ये आपको एक तरीके का नेगेटिव रेशियो भी बताता है। नेगेटिव रेशियो कैसे बताएगा? कि एक प्रोडक्ट को बढ़ाने से दूसरा घटता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि लीनियर कर्व विद स्लोप इक्वल टू द नेगेटिव रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द 2 गुड्स, ठीक है? अब इसकी इक्वेशन पे चलते हैं, उससे और क्लियर होगी चीज कि ये इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि बजट कितना होता है और कैसे निकाला जाता है। देखिए, इक्वेशन इसकी बहुत सिंपल है। हमने कहा, हमने एग्जाम्पल में ली थी
2 गुड्स। तो पहले हम देख लें, एम हम मनी ले लेते हैं। मनी क्या, हमारा बजट कितने पैसे टोटल है। तो पहले तो हम ले लें प्राइस पहली प्रोडक्ट के और उसको मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी पहले प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसको हम प्लस कर दें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 और मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2। ये बहुत सिंपल है। किसी भी प्रोडक्ट, जो भी हमने प्रोडक्ट लिए हैं, ये उसका प्राइस है, ये उसकी क्वांटिटी है। दूसरा प्रोडक्ट की ये प्राइस है, ये उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए कि साहब कोई भी प्रोडक्ट है एक, उसकी प्राइस 2 है और 10 क्वांटिटी है, और यहां दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस 1 है और 10 क्वांटिटी है। तो ये कितना हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 10। अब 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। इस केस में अगर हम इसको लेके चलें तो हमारा जो बजट है या हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है, वो 30 आ जाएगी, ठीक है। इसी का आप फिगर बना लीजिए। वो सेम फिगर है जो मैंने अभी बनाई थी आपकी। यही सेम फिगर इसकी बनेगी, यानी ट्रेड ऑफ दिखा रहा है। ये एक गुड्स ये हो गई, सपोज कर लीजिए एक गुड्स ये हो गई और बी गुड्स ये हो गई। यही तो मैंने अभी बनाया था। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ वन आइटम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ सेकेंड आइटम। और ये एक डायगोनल स्ट्रेट डायगोनल लाइन होती है जो स्लोप्स करती है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसी लाइन को हम बजट लाइन कहते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूं। अब अगर मान लीजिए आपका बजट चेंज हो रहा है या प्राइस चेंज हो रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये चीज आपने इतनी खरीदी और ये इतनी, ये बजट में आपके आ रही है। अब बी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ गए, बी प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए, तो आप उतने ही पैसों में अब बी की क्वांटिटी कम खरीदेंगे। यानी सपोज कर लीजिए आप यहां आ गए तो आपकी बजट लाइन चेंज हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए प्राइस घटे हैं तो आप ज्यादा खरीद पाएंगे, तो यहां जाएंगे आप, और यही सेम केस ए के साथ होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस बजट लाइन को चलते चेंज कर सकते हैं। ये आपका या तो बजट चेंज हो तो चेंज होगा, या आपकी प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के चेंज हो तब चेंज होगा। ये तो आपकी हो गई बजट लाइन। अब हम बात करें बजट सेट की। मैंने कहा था ना शुरू में कि मैं पहले बताऊंगा आपको कि बजट सेट भी क्या होता है। बजट सेट बहुत आसान चीज है, इसमें कोई खास नहीं है। चीज वही है, हमारा कर्व इसके अंदर भी एक रहता है और इसके अंदर भी चॉइसेस हमारी होती हैं दोनों को लेकर। इसमें हम किसी एक चॉइस को ये कहते हैं कि वो पॉसिबल कंजम्पशन बंडल्स हैं, ऑल पॉसिबल कंजम्पशन बंडल्स, जो एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक बजट कॉन्स्ट्रेंट के अंदर होती है। बजट कॉन्स्ट्रेंट तो ये हो गया, है ना। अब इस कॉन्स्ट्रेंट के अंदर हम कह के चलते हैं कि कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस शेड के अंदर किसी भी क्वांटिटी, किसी भी बंडल को चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग लाइन। यानी लाइन या लाइन के अंदर किसी भी कमोडिटी को वो चूज कर सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर वो ये भी ले रहा है तो ठीक है, उसने ये खरीदा 1 और ये खरीदे 2, ठीक है, उसने ये खरीद लिए, उसके पास पैसे बचे हुए हैं, इतना ले सकता है वो, या इसको इतना ले सकता है, नहीं ले रहा। यानी पॉसिबल तो है ना ये सारे। तो ये सारे जो कंजम्पशन बंडल्स हैं ये पॉसिबल है। तो ये पूरा जो एरिया, शेडेड एरिया है, वो कहलाता है आपका बजट सेट। यही बजट कॉन्स्टेंट या बजट सेट में डिफरेंस होता है। अब मैं ये जो बजट कॉन्स्टेंट है इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेंगे बजट कॉन्स्टेंट पर, और एग्जाम्पल से फिर हम इसको समझेंगे कि किस तरह से एक लाइन को समझा जा सकता है। एक क्वेश्चन सपोज कर लीजिए आता है एग्जामिनेशन के अंदर कि व्हाट इज द बजट कॉन्स्टेंट लाइन। एक लाइन का क्वेश्चन होगा। तो
डेफिनेशन तो आप उसको दे दिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बजट कॉन्स्टेंट, यानी जो भी हमारे बजट कॉन्स्टेंट है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जिसका जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम बजट कॉन्स्टेंट कहते हैं, जिसके अंदर कंज्यूमर जो है वो अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट को, बजट के हिसाब से अपनी गुड्स को या बंडल को चूज करता है, और हर प्रोडक्ट उसको उसकी यूटिलिटी देता है और उसकी इनकम के अंदर कितनी यूटिलिटी वो ले सकता है, इसको हम इस लाइन के थ्रू समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई मिस्टर एक्स है कोई, हमने ऐसी मान लिया, ठीक है। उनकी जो वीकली इनकम है वो 100 रुपए है, उनकी वीकली इनकम 100 रुपए है। वो 2 प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या तो वो क्लोथ ले या तो वो क्लोथ खरीद सकते हैं उन पैसों से। हम 2 प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी समझने के लिए। या तो वो क्लोथ लेंगे या फूड लेंगे। जो फूड के प्राइस हैं, हम दोनों के प्राइस अज्यूम करके हैं चल रहे हैं, जो फूड के प्राइस है वो 1 पर यूनिट है, और जो क्लोथ के प्राइस है वो 2 पर यूनिट है। जो फूड के प्राइस है वो 1 पर यूनिट है, और जो क्लोथ के प्राइस है वो 2 पर यूनिट है। अब हम उनकी कंजम्पशन कॉम्बिनेशन को बनाएंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने में बन जाएगा। तो हम क्या लेंगे, पहले हम उनकी बास्केट लेंगे, बास्केट ए बी सी डी, हम 4 बास्केट ले लेते हैं उनकी, ठीक है। ये आपका फूड हो गया, फूड पर यूनिट है ना। ये आ गया आपका क्लोथ पर यूनिट, ठीक है। और लास्ट में आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मान के चलिए उस आदमी ने 0 फूड लिया, वो फूड नहीं चाहिए उसको फूड बिल्कुल नहीं चाहिए। प्राइस आप ऊपर लिख लीजिए समझने के लिए कि इसके जो फूड है उसके प्राइस 1 है और क्लोथ के प्राइस 2 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस, अब वो कितने खरीद सकता है, इसमें 2 प्राइस है उसके, और उसका बजट कितना है 100 में कोई भी चीज जो 2 रुपए की है वो हम 50 खरीद सकते हैं, 50 है ना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100, ठीक है। ये दूसरा एक्सट्रीम हो सकता है, वो कह रहा है मुझे क्लोथ नहीं चाहिए, क्लोथ मुझे 0 चाहिए। अगर उसको क्लोथ 0 चाहिए तो वो कितना फूड खरीद सकता है, फूड के प्राइस क्या है 1, बजट कितना है 100, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर उसका बजट जो है वो 100 आ गया, ठीक है। या इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहे हैं समझने के लिए कि मान लीजिए वो 40 फूड लेता है, 41 40, 40 एकम 40, ठीक है। तो इसका मतलब अब वो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कितना ले सकता है 2, अगर वो 30 ले तो 30 दूना 60, 60 प्लस 40 100। इसी तरह सी ले लीजिए, वो कह रहा है कि साहब मुझे तो फूड जो है वो 80 यूनिट चाहिए। अगर उसको 80 यूनिट है तो इसका तो प्राइस 1 ही है ना, तो 80 रहेगा। यहां पर इसका प्राइस 2 है, कितना बच रहा है 20 के अंदर वो कितना खरीद सकता है 10, फिर बजट 100 आएगा। समझ रहे हैं आप देखिए उस व्यक्ति के या 2 एक्सट्रीम है, इसके बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन है वो ले सकता है। सिंपलिसिटी के हमने लिए इतने लिए हैं, लेकिन वो अगर चाहे तो वो जितने चाहे कॉम्बिनेशन ले सकता है। अब हम उसी फॉर्मूले पे आए जो हमने याद है, हमने शुरू में उसका फॉर्मूला दिया था, M = P1 Q1 प्लस P2 Q2। हम इसी फॉर्मूले पे आ जाएं और सपोज कर लीजिए हम B का निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं हम। अब बी पे जो है वो पहला प्रोडक्ट क्या है, फूड ले लिया आप, तो वो फूड क्वांटिटी प्राइस क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी कितनी है 40,
ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से 2 लीजिए, 2 कितनी, प्राइस क्या है 2 और क्वांटिटी कितनी है 30। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ये कितना हो गया 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 100। यही तो किया था हमने यहां पर भी, इसको यहां पर हमने फॉर्मूले में रख के कर दिया। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट को फॉर्मूले में रखकर आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ये 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं, आप चाहें तो उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आंसर आपका 100 ही आएगा। मैं इसको इस टेबल को मैं ग्राफ में बनाता हूं क्योंकि मुझे इसको कैलकुलेट करके लगाना होगा उसके अंदर, तो मैं बनाकर फिर आपको इसमें समझाता हूं कि फिगर पर इस चीज को कैसे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिगर बना ली, जल्दी में छोटी सी फिगर बनाइए। देखिए यहां पर आप इसी चीज को, पूरी इसी टेबल को मैंने यहां बनाया है। यहां पर फूड लिया है और यहां पर क्लोथ लिया है। अब एक कॉम्बिनेशन, 2 एक्सट्रीम मैंने कहे थे ए और डी। ए या तो आप 50 क्लोथ लीजिए तो 0 फूड, या 100 फूड लीजिए तो 0 क्लोथ। ठीक है, उसके बाद कोई भी इसके कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे हमने यहां पर बी लिया था कि साहब 30 हमने अगर क्लोथ लिए हैं, ठीक है, और 40 यानी 30 लिए हैं ये, तो ये प्राइस इसके 2 है, 60 हो गया प्लस 40 है ना, तो 100 हो जाएगा। इसी तरह से 10 हमने लिए हैं क्लोथ और 80 फूड लिया हमने, तो ये सी आ गया। तो इसके अंदर आप इस तरह देखिए कि ये हमारी कांस्टेंट बनकर आया है, बजट कांस्टेंट। इसके अंदर ये ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं। लेकिन हमने तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कहा जैसे हमने ली हैं 4, आप जितने कॉम्बिनेशन चाहें इस पर ले सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशन आपके बजट के अंदर आएंगे। इस वक्त आप जितने मैंने ये लिखे हैं इन सब को आप कैलकुलेट कीजिए और इनसे ज्यादा कर लीजिए। सबका जो आपका बजट है या सबका जो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो 100 ही आएगी। और फिर जैसे बजट सेट को मैंने कहा था, तो इसके अंदर यानी ये जो एरिया है इस पूरे के अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए वो बजट सेट के अंदर आएगा। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रेंट है और इसके अंदर सेट हमारे होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।